जीएस हिंदी क्लासेज में मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। रीट की परीक्षा भी हो गई, लेकिन फिर भी उसका खुमार है वह भी पूरी तरह उतरा नहीं। कुछ हैं वो 15 मार्च का इंतजार कर रहे हैं कि फाइनल आंसर की आएगी, तभी देखेंगे कि तैयारी में लगे या नहीं लगे। तो आप तैयारी में लग जाएं, आपके प्रश्न बढ़ जाएंगे। आज मैं आपको और 2 ऐसे प्रश्न बताने वाला हूं जिनमें आपको बोनस अंक मिलेगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये देखिए आप कि जो ही मुझे कोई नया सोर्स मिलता है और प्रश्न, क्योंकि आज मैं ऑफलाइन क्लास में भी गया था तो वहां भी बच्चों से मैंने डायरेक्ट बात की और उससे कुछ प्रश्न है वो निकल कर सामने आए, उनके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं कि आपने उसका उत्तर है वो क्या किया है। तो ये देखिए आप कि एक प्रश्न जो था वो तो ये था कि परीक्षा के प्रकार, परीक्षाओं के प्रकार। तो ये मेरे पास किताब है। अब बच्चे वो ये भी पूछने लग गए कि आखिर वो किताबें कौन सी हैं जो आपके पास है, तो हम भी ले आए। तो मुझे भी इसके राइटर का है वो पता नहीं है। ये देखो ये किताब है वो बिल्कुल तार तार हो रही है एकदम से, लेकिन इनमें प्रश्न मिले हैं आपके सारे के सारे इन 3 किताबों में मिले हैं। तो आगे की राय भी हमें इनसे मिलती है कि आगे जो परीक्षाएं होंगी उनमें से भी इनमें से ही प्रश्न आएंगे। ये ओरिजिनल बुक्स हैं, तो कहने का मतलब ओल्ड इज गोल्ड। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि कभी भी कवर देख करके आप किताब न खरीदें। आजकल जो किताबें नई नई आ रही हैं, गाइड आ रही हैं, तो उन पर बहुत सुनहरा जो है ना वो कवर देते हैं और उसको देख करके हम खरीद लेते हैं। उसके अंदर क्या है ये बात आपको जाननी है तो किताबें पूरी देखा करो, उसके बाद में लिया करो। किताबें लेनी तो बहुत जरूरी है, लेकिन ओरिजिनल बुक्स पढ़े, मेरा ये मानना है इस परीक्षा को देख करके। और आगे जो सेकंड ग्रेड की परीक्षा है उसमें भी शिक्षण विधियां हैं, थर्ड ग्रेड की परीक्षा है उसमें भी शिक्षण विधियां हैं और इनका एक बड़ा रोल होता है सिलेक्शन में, नौकरी दिला सकती हैं शिक्षण विधियां। और बहुत सरल काम है। जैसे आप अन्य जो कंटेंट है उसमें आपको बहुत समय लगेगा, बल्कि ये आप शॉर्ट समय में तैयार कर सकते हो। तो पहला प्रश्न ये देखिए आप कि इसमें जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था परीक्षाओं का प्रकार। तो ये देखिए आप कि परीक्षाओं में प्रश्नों का प्रकार है परीक्षाओं के प्रकार। ये रहा परीक्षाओं के प्रकार, इसमें साफ साफ लिख रखा है, अगर आपको दिख रहा हो तो साफ साफ लिख रखा है कि परीक्षाओं का वर्गीकरण अनेक रूपों में किया जाता है। इनमें 2 आधार मुख्य हैं, एक परीक्षाओं का स्वरूप और दूसरा प्रश्नों का स्वरूप। यही आया था ना प्रश्न, आप जो है वो कमेंट करेंगे ये प्रश्न आया था या नहीं आया था। तो एक परीक्षाओं का स्वरूप, दूसरा प्रश्नों का स्वरूप, और फिर तीसरा उत्तर आया था ए व बी दोनों। और यही उत्तर आपको मैंने बताया था। परीक्षाओं के स्वरूप के आधार पर परीक्षाएं 3 प्रकार की होती हैं और प्रश्नों जो है प्रश्न है उनके स्वरूप के आधार पर भी 3 प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। तो इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि परीक्षाओं के स्वरूप के आधार पर तो मौखिक परीक्षाएं, लिखित परीक्षाएं और प्रायोगिक परीक्षाएं, और जो प्रश्नों का स्वरूप है उसके आधार पर सीधा जानते हैं हम वस्तुनिष्ठ परीक्षा, लघुत्तरात्मक परीक्षा और एक निबंधात्मक परीक्षा। यह आया था। एक में ये प्रश्न आया था जो शायद L1 में था कि तुलसीकृत ग्रंथों के नाम लिखिए। ये किस प्रकार का प्रश्न है? तुलसीकृत ग्रंथों, देखो मैंने राउंड कर रखा है, ये देखिए आप राउंड कर रखा है इस किताब में। और ये आप देखेंगे कि तुलसीकृत ग्रंथों के नाम लिखिए, ऊपर लिखा है लघुत्तरीय परीक्षाएं, यानी ये लघुत्तरात्मक प्रश्न है। ये L1 में आया था, L1 में जहां तक मुझे ज्ञात है, बाकी आप कमेंट करके बता दें कि L1 में आया था या नहीं आया था। यह प्रश्न हुआ। फिर इसी किताब में से एक दूसरा प्रश्न जिस पर संशय था, ठीक है ना, कुछ है वो यूट्यूबर भी उसमें बता रहे थे कि इसमें 2 भी उत्तर हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं होगा। और ये देखिए आप शिक्षण साधनों के भेद, शिक्षण साधनों के भेद यानी TLM वाला प्रश्न है और उसमें साफ लिख रखा है शिक्षण साधनों के भेद इंद्रियों के, देखो ध्यान से सुनो आप, इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर शिक्षण साधनों के निम्नलिखित 3 भेद किए जा सकते हैं, दृश्य साधन, श्रव्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन। तो ये पूरा जो संशय है वो हटा दिया है। अब इसमें आपको संशय में पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रश्न यहां से उठाया गया है। ये तो थी एक किताब की बात कर रहे थे। दूसरी किताब ये देखिए आप है हिंदी शिक्षण की, ये भी दूसरी किताब है हिंदी शिक्षण की। और इसमें देखिए आप कि इसमें एक प्रश्न आया था, एक ये प्रश्न आया था वस्तुनिष्ठ प्रश्न के प्रकार होते हैं। मुझे नहीं पता, मैंने YouTube पर किसी को सोल्व कराते हुए देखा था कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न के प्रकार होते हैं 2। तो इसमें दे रखे हैं पुनः स्मरण प्रश्न और पहचान प्रश्न। पहचान प्रश्न का मतलब विज्ञानात्मक प्रश्न। तो ये दोनों भेद हैं वो दे रखे हैं, ये हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक में भी दे रखे हैं। तो ये 2 ही प्रकार के होते हैं, पुनः स्मरण प्रश्न और पहचान प्रश्न। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और फिर देखिए आप एक जो है वो ये निरंजन जी की जो किताब है उसमें से एक प्रश्न की हमें राह मिलेगी।
जो जिसका गलत हुआ है उसका डिलीट कराने में ये सहयोग हो सकता है। और वो ये हो सकता है कि ये पूछा था कि हिंदी में उच्चारण और वर्तनी शिक्षण है वो कौन सी उम्र में सिखाया जाना चाहिए या शिक्षण शुरू किया जाना चाहिए। तो इन्होंने साफ साफ लिखा है कि शिक्षण क्रम की दृष्टि से वर्तनी की नियमित एवं विधिवत शिक्षा का स्थान प्राथमिक स्तर पर ही है। और प्राथमिक स्तर पर है इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो हम मानते हैं वो 6 वर्ष का बालक है वो एडमिशन लेगा, ठीक है, इसका मतलब वो 12 तक हो जाएगा। तो इसलिए 6 से 9 और 9 से 12 दोनों उत्तर थे, 6 से 12 कोई उत्तर नहीं था। तो यहां जो है वो प्रश्न, ये प्रश्न आपको यानी बोनस दे सकता है। तो इसमें आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है, बल्कि 6 से 9 किया है तो वो सही मान सकते हैं मेरे अनुसार, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। लेकिन 9 से 12 वाला भी है, इसलिए ये प्रश्न अगर आपका गलत हो रहा है तो आप जीएस हिंदी क्लासेस जो टेलीग्राम है उससे जुड़ जाएं, और जो ही इसका यानी इसकी आंसर की आएगी, फाइनल आंसर की, और आपसे आपत्ति मांगेंगे तो मैं सोर्स उस पर डाल दूंगा। सोर्स के लिए क्या करना पड़ता है ये भी मैं आपको बता देता हूं कि आपको जो है वो किताब है उसका एडिशन देना पड़ता है, राइटर का नाम देना पड़ता है, और उसके बाद में बताना पड़ता है, और पृष्ठ संख्या देनी पड़ती है। ये सब है वो इसमें लगाएंगे, तो अपन आपत्ति लगा करके भी ऐसा कर सकते हैं। ये संशय वाले प्रश्न है वो तीनों मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखो थोड़ा सा हम रिव्यू कर देते हैं, क्योंकि ये प्रश्न हमें आगे भी काम में आएंगे। ये केवल है वो रीट के काम के नहीं है, बल्कि ये 3rd ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए भी काम के हैं। तो पहले अपन बात करते हैं L1 की। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बल्कि आपको बहुत जल्दी बताऊंगा। देखो 27 फरवरी को सुबह की जो शिफ्ट थी L1 की थी, पहली शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट थी, जिसमें भारतीय में प्रत्यय पूछा गया ईए। अगर आपको इसका पूरा विश्लेषण जानना है तो आप जो वीडियो मैंने L1 वाला डाला है वो देखें, तीनों वीडियो अलग अलग डाले हुए हैं, तो वहां प्रश्नों का विश्लेषण देख सकते हैं। तो भारतीय में ईए प्रत्यय, ई बड़ी होगी, परिश्रम में परि उपसर्ग, री छोटी होगी। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री, ये संज्ञा पदबंध से प्रश्न आया था। तल्लीन का संधि विच्छेद तत् जोड़ लीन, और तय के नीचे हल्का निशान होगा। और वस्त्र का पर्यायवाची शब्द है वो पट और अंबर होगा। सन्यासी का विलोम शब्द गृहस्थ होगा, और हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है वो लोग होगा। और पुल्लिंग नहीं है इसमें आग। ये मैं L1 की बात कर रहा हूं 27 तारीख की परीक्षा की। और जातिवाचक संज्ञा है वो कृषक। भाषा शिक्षण सूत्र के रूप में अगर देखें किस पर आधारित है तो आगमन से निगमन की ओर। मांटेसरी विधि है वो 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। विधानवाचक वाक्य है, वाक्य जो है वो राजा गांव में आई, ये विधानवाचक वाक्य। राजस्थानी बोली नहीं है तो मैथिली नहीं थी। और इसमें ये बोली वाले भी चारों के चारों प्रश्न है वो इस किताब में दिए हुए हैं, वहीं से लेने थे। झूठ ये वो जो है वो राजस्थानी साहित्य है वो पढ़ते रहे, उसमें उलझे रहे, सीधे सीधे प्रश्न आए। और जो इसमें देखो आप एक ढूंढाड़ी बोली है वो प्रश्न है, यानी बोली है ढूंढाड़ी, बोली नहीं है मैथिली। फिर अरहर की टाटी गुजराती ताला, ये एक लोकोक्ति के रूप में आया था। और जिसके घर न हो ये सीधा प्रश्न आया था बेघर। उड़ती चिड़िया के पर निकालना, ये प्रश्न उल्टा पूछा था कि बहुत चतुर होना, इसके लिए मुहावरा होगा, तो उड़ती चिड़िया के पर गिनना। दृश्य सामग्री है वो श्यामपट, सीधा प्रश्न आया था। क्लांति का अर्थ थकान आया था। विष्णु की उपासना करने वाले के लिए एक शब्द है तो वो वैष्णव है। और किसी के द्वारा कही गई बात को उसी रूप में बताने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, तो ये उद्धरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो वो कितना जल्दी है वो मैंने L1 के आपके हिंदी के लगभग प्रश्न है वो बता दिए हैं। फिर देखो बारी है 27 तारीख को ही, 27 फरवरी को L2 की सेकंड शिफ्ट। उसमें प्रश्न देखिए आप, सगले, सर्वत्र, संस्कृति का बहुवचन, संस्कृतियां, या के ऊपर चंद्र बिंदु। तो उपभोक्तावादी संस्कृति सामंती संस्कृति का रूप नहीं है, यह सामान्य वर्तमान काल है। प्रमाण का अर्थ सबूत। और राजस्थान में सोगरा, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी दोनों विकल्प दिए हुए थे। यह प्रश्न इसमें बोनस मिलेगा। अगर आपने मक्के की रोटी कर दिए तो भी ठीक है,
हालांकि इसका उत्तर है वो बाजरे की रोटी है, किताबों में मिल रहा है। लेकिन मुझे कमेंट किए मेवाड़ से, मारवाड़ से, और वो ये बताते हैं कि पाली में मेरी चाची रहती है, और वहां जो है मैंने उनसे पूछा है तो मक्के की रोटी है उसको क्या कहते हैं, सोगरा कहते हैं। तो ये प्रश्न है, इसमें आपको बोनस दिलाए जा सकते हैं, सबूत इकट्ठा मैं कर रहा हूं। और फिर देखिए आप सहसंबंध विधि है, उसकी मूल अवधारणा है वो सीखने सिखाने की क्रिया। और फल फूलों में द्वंद्व समास है, फल फूलों। और आपको ये याद होगा कि हम L2 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो है वो सोल्व कर रहे हैं। पर्याप्त में उपसर्ग है, परी, रे में ई की मात्रा छोटी। जंगल के पर्यायवाची शब्द विपिन, कानन, अटवी। उपवाक्य ये देखिए आप कि आश्रित उपाक्य यानी एक प्रधान उपाक्य वह दो से अधिक आश्रित उपाक्यों वह मिश्र वाक्य होता है। ऐसा वाक्य क्या कहलाता है, मिश्र वाक्य। अनुकूल का विलोम प्रतिकूल। चंद्र है वो तत्सम शब्द है, और मुमुक्षु है वो मुक्ति पाने का इच्छुक। फिर ये देखिए आप पुल्लिंग शब्द है समृद्धि, सुविधा, यात्रा, पूंजीपतियों, तो इसमें पूंजीपतियों। आनंद, यात्रा, लोग, इसमें सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द वो लोग है। ये दोबारा पूछ लिया प्रश्न। फल फूल है, इसमें द्वंद्व समास। देखो समास द्वंद्व ही पूछा, दोनों में ही। अचलदास खिंचीरी वचनिका, ये किसकी रचना है, शिवदास गार्डन। हाथ कंगन को आरसी, क्या प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। वास्तविकता से अवगत होना, आंखें खुलना। कृपा है वो भाववाचक संज्ञा है। परीक्षाओं का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाए, ये प्रश्न आपको बता दिया। और फिर देखो ये भूमि सस्य श्यामला है, इसमें यह शब्द है तो सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि यह सर्वनाम है और भूमि की विशेषता बता रहा है। इक प्रत्यय नहीं है तो सटीक है वो इक प्रत्यय नहीं है, बाकी धार्मिक आर्थिक ये हैं। फिर इसके बाद में देखो इंद्रियों के आधार पर TLM के प्रकार तो 3। व्याकरण शिक्षण में कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है, आगमन निगमन। और A व B दोनों होंगे इसमें। बच्चों को शुद्ध उच्चारण व शुद्ध वर्तनी की उम्र 6 से 9 और 9 से 12 दोनों में आपको बोनस मिल जाएगा। तो ये आपका L2 का, और 27 तारीख को सेकंड शिफ्ट वाला हुआ। फिर 28 तारीख की बात करते हैं, जो शिफ्ट इनमें कुल मिलाकर के तीसरी, उसमें पहली शिफ्ट थी। तो L2 की दूसरा जो पेपर आया उसकी बात कर रहा हूं मैं। आदमी विदेशी शब्द अरबी भाषा का। तिरोहित का अर्थ है लुप्त। और एपिडायस्कोप, ये प्रश्न कोई दूसरे प्रकार से पूछा बताया। आप अगर कमेंट कर सकते हैं तो जरूर कमेंट करें कि इसकी विशेषता पूछी थी। ये बता रहे हैं कि एपिडायस्कोप है, इसकी विशेषता पूछी थी। तो विशेषता ये है कि ये चित्र को, छोटे जो चित्र हैं उनको बड़ा करके दिखा देता है। जैसे क्लास बड़ी हो उसमें छोटा चित्र वो सबको दिखेगा नहीं, जैसे आपको किताब में अक्सर नहीं दिखे। तो ये बड़े करने की अगर व्यवस्था मेरे पास होती तो मैं इसको जूम कर लेता, ठीक है ना। एक मैडम जी हैं, वो वैसे मेरे पास पढ़ी हुई हैं, फर्स्ट ग्रेड में है फिलहाल, हिंदी भी व्याख्याता हैं। तो वो कह रही थी कि कितनी आदत पड़ गई कि मैं अखबार है उसको करके ऐसे कर रही थी जूम अखबार को, क्योंकि हमें आदत पड़ गई किसकी, मोबाइल की। तो जूम कर रही थी। तब किसी ने कहा कि मैडम ये मोबाइल नहीं है ये अखबार है। तब समझ में आया कि ये अखबार है। हम इतने आदी हो चुके हैं किनके, मोबाइलों के। तो ये भी एक बात है जो बीच में मैंने आपको बता दी। और फिर देखो इसमें आगे जो प्रश्न आया वो आप देखिए, आप इंसान का पर्यायवाची शब्द आया जो बहुत आसान था। और क्योंकि मानस होगा, मनुज होगा और मनुष्य होगा। और उपसर्गयुक्त शब्द है वो विज्ञान है, पूर्वाग्रह नहीं है, विज्ञान में भी। मुक्त का विलोम शब्द बद्ध। जैसे मैं एक यूट्यूब पर देख रहा था तो उसमें 30 प्रश्न तो नहीं थे, 29 प्रश्न थे शायद, और 1-2 प्रश्न शायद आए भी नहीं थे, वो दूसरे एंगल से थे। ऐसा तो हो जाता है क्योंकि ये प्रश्न पेपर नहीं आता, तो ऐसा तो हो जाता है। लेकिन उनमें से 5-7 प्रश्नों के उत्तर मेरे जचे नहीं। ये मैं आपको बता रहा हूं, किसी का आलोचना नहीं करता, बता रहा हूं आपको। आपने भी अगर देखा हो तो उसमें काफी जो है वो देश पांडे बता रहे हैं, देखो किताब में लिखा हुआ है, फिर भी देश पांडे बता रहे हैं। देवीदत्त लिखा हुआ है उसके बावजूद देश पांडे, तो ये गलत बात है। नहीं आए तो उस प्रश्न को या तो हम अवॉइड करें या फिर ये बताते हैं कि हमें देखना पड़ेगा। हर आदमी को देखना पड़ता है, 100% कोई नहीं है। पूर्ण रूप से अगर हम 100% होते तो हम यहां नहीं होते, फिर हम यहां के लायक ही नहीं है। जब तक हम अधूरे हैं तब ही इस संसार के लायक हैं। ये देखिए आप, प्रकृति है, इसमें संज्ञा है। राजस्थानी बोलियों में सम्मिलित है तो हाड़ोती। एक परेशानी पहले से होने पर दूसरी परेशानी का, नई परेशानी का घेरना,
तो कोड में खाज होना, लेकिन ये बता रहे हैं कि कोड में खाज होना है वो उसमें विकल्प में नहीं था, आज मुझे बच्चों ने बताया, तो ये है तो यही होगा, वरना वो दूसरा जो किया हुआ है वो होगा। और फिर आप ये देखिए, आप स्वगति का सिद्धांत है वो अभिक्रमित अनुदेशन है। किंडरगार्टन बॉक्स का निर्माण आपको बताई दिया, देवी दत्त। और प्ले वे है, इनके लेखक हैं वो कुक महोदय हैं, हेनरी कोल्डवेल कुक। व्याकरण की शिक्षा किस कक्षा से प्रारंभ की जाती है ये आपको बताई दिया, चौथी क्लास से, ठीक है, और छठी क्लास से। यहां आपको बोनस दिला देंगे, यदि तुम अमेरिका जाओ, यदि का प्रयोग होते ही संकेत हो गया, ये कंडीशनल सेंटेंस है, संकेतवाचक है। संस्कृति का संधि विच्छेद समजोड़ कृति, से बीच में नहीं आएगा, मैं आधा होगा। और शब्द छूटने पर, लिखते समय शब्द छूटने पर कौन से संकेत से दर्शाते हैं, यह विराम चिन्ह, तो हंस पद। और फिर देखिए आप हर्बल्टीय विधि है, इसमें ये प्रश्न को पूरी तरह क्लियर नहीं कर पाए, अगर मूल्यांकन विधि दिया हो तो ब्लूम की है, हर्बल्टीय विधि है उसमें कुछ पूछा है तो आपको देखना है। और पुल्लिंग शब्द है तो इसमें धन बताया, ये यहां जो है वो जैसे वस्तु धन अग्नि, पुल्लिंग शब्द है तो धन हो जाएगा। और अणुता मानी अधिक, अणुता है उसका अर्थ क्या होगा, अधिक होगा, ये राजस्थानी शब्द था। बहन का बहनोई होगा, लेकिन भाई भी जिन्होंने किया है उनको नंबर मिल जाएंगे। और चुका है जो आया था वो भूतकाल है ही, ठीक है ना, कि सारा जीवन निचुड़ चुका है, ये भूतकाल है। और है ये समुच्चय सूचक अव्यय है, और क्या है, समुच्चय सूचक अव्यय। इसी प्रकार से उदार शब्द है, उसके पर्यायवाची शब्द पूछे थे जो कि सरल, और उसमें प्रश्न देखने में ही पता चलेगा, लेकिन ये उदात नहीं था, उदार ही था। कुछ ये बता रहे हैं कि उदात, तो उदात नहीं था, मैंने आज क्लास में पूछा था ऑफलाइन क्लास से चल रही है थर्ड ग्रेड के लिए 5 मार्च को 11 बजे। जो विभिन्न राजस्थान के जो मोटिवेटर्स हैं वो आपको बताएंगे, इसलिए आप झुंझुनू आ सकते हैं। हाउसिंग बोर्ड में आधार क्लासेज में 11 बजे है वो सेमिनार है, और उसमें आप भाग ले सकते हैं। आपको बहुत सारी जो है ना वो जो थर्ड ग्रेड है उसके लिए रणनीति बताई जाएगी साक्षात। एक तो जैसे यूट्यूब पर तो बताएंगे, यूट्यूब पर तो आपने अब तक देख ली होगी रणनीति, ठीक है ना, हाँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि हम साक्षात बताएंगे आपको सामने खड़े होकर कि आपको ऐसा करना है। वहां पर्सनल समस्या भी पूछ सकते हैं कि जैसे कि सर मेरे ये प्रॉब्लम है, मुझे याद नहीं रहता है, मुझे ये कंफ्यूज हो जाती हूँ या हो जाता हूँ, जो भी है, तो उसमें कोई दिक्कत है, किताबें कौन सी पढ़ें, कितना पढ़ें, याद कैसे रखें, किन बातों पर ज्यादा फोकस करें, सिलेक्शन कैसे हो सकता है, ये सब बातें हैं वो खूब मिलकर के भी आप पूछ सकते हैं। तो आप जरूर वहां पधारें, ठीक है। और ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो अपना है, नया कोर्स थर्ड ग्रेड का जो है वो अभी शुरू हो जाएगा, हिंदी के लिए अभी शुरू कर देंगे पूरा, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आपको नौकरी मिल जाए। तो इसलिए पूरे सिलेबस की कवायद है वो शुरू कर दी जाएगी परसों से या 2-3 दिन में। या मैं ये सोच रहा हूं कि जैसे ये वैकेंसी आउट ही हो जाए, मैं इंतजार मैं भी कर रहा हूं, आप ही नहीं कर रहे हो, मुझे नौकरी नहीं लगना, लेकिन फिर भी मैं इंतजार कर रहा हूं कि कब ये डेट आए और तब मैं जो है वो ये कोर्स है वो लॉन्च करूं। और उसके आप डेमो वीडियोस हैं वो देखिए और उसमें जानिए कि आप कितना क्या कर सकते हैं। तो जीएस हिंदी क्लासेज है उसको सब्सक्राइब कर लें, दूसरे हैं उनको भी आप बताएं, आपको उलाना नहीं मिलेगा, अगला आपको यही कहेगा कि ठीक जगह मिली। बस मैं इतना ही कहता हूं, क्योंकि मैं चमत्कारिक नहीं, मैं कुछ नहीं, लेकिन सामान्य हूं, परीक्षाएं सामान्य ही होती हैं, इसलिए फायदा होता है। सामान्य बातें हैं वही हमें देखनी है, हमें ये लटके झटके और इस तरह के जो है ना वो हमारे काम के नहीं है, वो अगले की पर्सनैलिटी है, हमारी नहीं है, ठीक है। तो कुछ है ना वो व्यक्तित्व देख करके कि व्यक्तित्व तो बहुत शानदार है, क्या बोलता है, ठीक है ना, और क्या जेस्चर्स हैं इसके, क्या हाव भाव हैं, तो ये इनसे आपको नहीं लेना देना, बल्कि आपको तो टीचर वही अच्छा जिसका पढ़ाया हुआ परीक्षा में प्रश्न आ जाए, बस इतनी बात ध्यान में रखनी है। किताब भी वही अच्छी कि जो यानी एग्जामिनेशन हॉल में आपको पन्ने गिना दे, आपको पेज पृष्ठ याद आ जाए, वो किताब अच्छी। तो ऐसा आप कर सकते हैं। और किताबों की उनकी छंटनी है वो एक बार अभी नहीं करें, बल्कि बाजार में है वो बहुत सारे प्रकार की किताबें हैं वो आई हुई हैं, तो उनसे आप एक बार मेरे कहने से बचें और आप बेस हैं वो पढ़ते रहें, पढ़ाई शुरू कर दें।
भाई जैसे जैसे भी आपके पास पहले थे, क्योंकि थर्ड ग्रेड के लिए रीट का जो सिलेबस है उसका बहुत सारा हिस्सा है वो मिलता है, तो आप उससे थोड़ा एडवांस इसमें पढ़ें। और इसमें जो है ना वो कंपटीशन अब होगा कंपटीशन। रीट में तो खुद से ही कंपटीशन था, अब जो है वो दूसरों से भी कंपटीशन होगा। तो ये सब बातें हैं, लेकिन करें क्या, कई बार ऐसा भी होता है कि हमें जो है ना वो ये मन है वो टिकता नहीं है, न एक टीचर पर टिकता, न एक किताब पर टिकता, ये बहुत चंचल है। तो हम पढ़ाई कैसे करें, उसके लिए दो पंक्तियां मैं आपको सुना देता हूं, क्योंकि जो लास्ट तक देखेंगे तो वो तो पंक्तियां भी देख लेते हैं, तो सुन लेते हैं। और कईयों ने कमेंट भी अच्छे किए, तो उनको मैं धन्यवाद भी दे देता हूं और उन्हें एक बात और बता देता हूं। और वो ये देखिए, आप रोजाना इस भजन को सुनिए, आप में इतनी पॉजिटिविटी आएगी कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी, ये मानिए आप। और ये देखिए आप है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे मैं पढ़ाई करूं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों में, राधे तेरे चरणों की सेवा, तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। सभी को राधे राधे, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।